आज हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग का बेस क्या होता है। दैट मीन्स कि बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। दो तरीके के बेस पाए जाते हैं अकाउंटिंग के। वन इज कैश सिस्टम, अनदर वन इज अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है तो पहले हम समझते हैं कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग ये कहता है कि जब आप कैश पे करते हो या फिर आप कैश रिसीव्ड करते हो, एट दैट टाइम ओनली आप अकाउंटिंग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च को आपने कैश में सेल्स किया 1 लाख रुपीज का और क्रेडिट में सेल्स किया आपने 2 लाख रुपीज का। ऑन विच डेट? 15 मार्च को। तो जो आपने 15 मार्च को कैश में माल बेचा है उसकी तो अकाउंटिंग आप तुरंत कर दोगे, बिकॉज आपने कैश में बेचा है, तुरंत आपके पास पैसा आ गया है। लेकिन जो 2 लाख रुपीज का आपने क्रेडिट में बेचा है, फॉर एग्जाम्पल उसका पेमेंट आपको मिलने वाला है 15 अप्रैल को, तो उसकी अकाउंटिंग आप 15 अप्रैल को करोगे, ना कि 15 मार्च को। मतलब नेक्स्ट ईयर में उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। रीजन, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कैश रिसीव्ड और पेड उसी टाइम पे आपको अकाउंटिंग करना है। ओके। और दूसरा होता है अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसी दिन आपको उसको रिकॉर्ड करना है, वेदर कैश इज पेड और नॉट, कैश इज रिसीव्ड और नॉट। पैसा मिला है कि नहीं मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं वापस। 15 मार्च को 1 लाख का सेल किया कैश में और 15 मार्च को आपने क्रेडिट में सेल्स किया है 2 लाख रुपीज का। तो यहां पे 15 मार्च को आप अपना सेल्स रिकॉर्ड करोगे 3 लाख रुपीज से। ठीक है, 1 लाख जो कैश में बेचा और 15 तारीख को जो आपने क्रेडिट में बेचा है 2 लाख का, दोनों की अकाउंटिंग आप उसी तारीख को करोगे। भले ही वो 2 लाख रुपए का जो आपने उधार में माल बेचा है उसका पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, लेकिन अकाउंटिंग आपको करंट ईयर में करनी है। रीजन, ट्रांजेक्शन करंट ईयर में हुआ है तो रिकॉर्डिंग भी करंट ईयर में ही करनी पड़ेगी, वेदर कैश पेड और रिसीव्ड और नॉट। मतलब कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, पेड हुआ है नहीं हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं। ट्रांजेक्शन हुआ है आपको उसकी अकाउंटिंग करनी रहेगी। ठीक है, सो इंडिया के अंदर बेसिकली आपको अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।